बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अमन मुआहदा गया बाढ़ में। यूएई ने इसराइल को बड़ा दचका दे दिया और ट्रंप ने भी सर पकड़ लिया। ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए। दोस्तों, यूएई और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंगी तैयारों की डील पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुखालफत कर दी और यूएई ने इसराइल और अमेरिकी हुकाम के साथ मुलाकात मंसूख कर दी है। हालांकि ये मुलाकात इसराइल से तल्लुकात की बहाली पर पहली बैठक थी और मुलाकात की मंसूही यूएई की जानिब से नेतन्याहू को पैगाम है। मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमेरिकी हुकाम में मुलाकात जुम्मा को होनी थी, लेकिन इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मबैन कशीदगी अमन मुआहदे के फौरी बाद ही शुरू हो गई। अमन मुआहदे को बड़ी अहमियत दी जा रही थी, ताहम यूएई ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हथियारों की मुखालफत करने पर इसराइली हुकाम के साथ बाज़ाब्ता पहली मुलाकात ही मंसूख कर दी। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जेट तैयारे फरोख्त करने की ख्वाहिशमंद है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई को तैयारों की फरोख्त की मुखालफत की थी, क्योंकि इस वक्त इसराइल मशरक़ वस्ता का वो वाहिद मुल्क है जो अमरीकी आला दर्जे का F-35 जंगी तैयार चलाता है। मोसाद के डायरेक्टर ने मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त की मुखालफत की। बदनाम ज़माना इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के डायरेक्टर यूसी कोहन ने इसराइल के टेलीविजन चैनल 20 से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त से मुतालिक इसराइली काबीना के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइल हर किस्म के हथियारों की फरोख्त का मुखालिफ है जो इलाके में उसकी बर्तरी के लिए खतरे का बायस बने। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइली साथ के F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने पर इसरार कर रहा है और इसराइल ने इस सिलसिले में रुकावटें बरतरफ करने का मुतालबा भी किया है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी हाल ही में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत इसराइल से सफारती ताल्लुकात भी बरकरार किए थे, जिसकी आलमी सतह पर सख्त मजम्मत की गई और उसके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ अरब अमारात और इसराइल का अमन मुआहदा उम्मत को तकसीम की जानब लेकर जाने लगा। इस्लामी ममालिक ही अपने ब्रादर ममालिक के खिलाफ बड़ी साजिशें रचाने लगे, जिसके बाद अहादीस और पेशगोइयों की पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तुर्की से दुश्मनी में हर हद पार कर गया। अरब मुल्क ने यूरोपीय मुल्क यूनान को मुसलमानों से लड़ने के लिए F-16 जंगी तैयारे फराहम कर दिए। तुर्की और यूनान के दरमियान बहरा रूम में तेल और गैस की तलाश के हवाले से कशीदगी जारी है। तुर्की ने समुद्र के जिस हिस्से में गैस दरियाफ्त की है, यूनान के मुताबिक ये उसका इलाका है। यूनान के इस दावे में यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, इसराइल, हत्ता के अरब ममालिक भी उसके साथ हैं और तुर्की के खिलाफ यूनान की खुलकर मदद कर रहे हैं। और तशवीश की बात तो यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात गैर मुसलमानों के हाथों खेलते हुए मैदान जंग में कूद चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की को तबाह करने के लिए यूनान की मदद शुरू कर दी है और तकरीबन अपने 10 F-16 जंगी जहाज यूनान की फ़ज़ाई को दे दिए, जिसने जंग के शोले मजीद बुलंद कर दिए और हित्ते में किसी भी वक्त बड़े मार्के का आगाज हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इक़दाम पर तुर्की ने कहा है कि हम भी पूरी तरह तैयार हैं। रजब तय्यब उर्दगान की जानिब से तुर्क फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया, जबकि तुर्क फ़िज़ाइया ने अपनी बहरिया के साथ मिलकर जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। यही नहीं, तुर्क बहरिया ने जदीद जंगी बेड़ा बहरा रूम में उतारने का फैसला कर लिया है। यूं ये तसादम रफ्ता रफ्ता जंगी सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अरबों का इसराइल के साथ गठजोड़ उम्मत मुसलमा के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज मलेशिया के हीरो महातीर मोहम्मद साहब ने एक अहम बयान जारी किया। अपने एक इंटरव्यू में महातीर मोहम्मद साहब ने कहा है कि इसराइल के साथ अमारात की दोस्ती के नतीजे में मुस्लिम उम्मा में फूट पड़ेगी। इस तरह से होने दुश्मन को मुसलमानों को एक दूसरे के कत्लेआम की आग पर तेल छिड़कने का मौका मिलेगा। अमारात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके नतीजे में मुस्लिम दुनिया एक दूसरे के साथ उलझ जाएगी और मुसलमान ममालिक का अपना अमन तहबाला हो जाएगा। इस इक़दाम से फ़लस्तीन पर इसराइल को अपना कब्जा मजबूत करने का मौका मिलेगा। फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीनी कौम के हमदर्दों की तरफ से अमारात के इसराइल के साथ मुआहदे पर रद्दअमल से जाहिर होता है कि मशरक़ वस्ता में जारी मुहाज़राई तूल पकड़ेगी। इस बयान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने मलेशिया पर भी तनकीद के नश्तर बरसाने शुरू कर दिए और तुर्की समेत मलेशिया को भी सख्त वार्निंग दे दी है। इस अमल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के हालात पैदा होंगे। पाकिस्तान ने भी मुहतात मौक़िफ़ अपनाते हुए इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ताहम सऊदी अरब और चंद दीगर इस्लामी ममालिक आमदा दिनों में इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि इसराइल और अरब अमारात के बाज़ाब्ता सफ़ारती तल्लुकात का मुआहदा इस कदर सादा मामला नहीं
बल्कि इस मुआहदे के बाद खित्ते में एक और जंग के साथ साथ कई मुस्लिम रियासतों में अरब बालादस्तियों के जरिए फौजी बगावत के खदशात भी बढ़ गए। सबसे पहला मुहर्रिक अरब बादशाहतों का खौफ है जो अरब लीग के दौरान पैदा हुआ। अरबी हुक्मरानों को अंदाजा हुआ कि पॉलिटिकल इस्लाम उनके लिए बड़ा खतरा है और जबर और करप्शन के खिलाफ कोई भी मकबूल तहरीक उनकी बादशाहतों के लिए खतरा बन सकती है। इसराइल अरब ताल्लुकात एक अरसे तक खुफिया रहे, लेकिन 2009 में दोबारा इख्तिदार में आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुफिया ताल्लुकात को मंजराम पर लाने की पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद ताउन के छोटे छोटे सफारती इक़दाम चलते रहे। और फिर बड़ा कदम इसराइल ने उस वक्त उठाया जब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर अरब अमारात में बनाने की सफारती मदद की, लेकिन उसके बदले एक शर्त यह रखी कि उसके सफारतकारों को उनके हेडक्वार्टर्स में तस्लीम करना पड़ेगा। 2015 में इसराइल ने एजेंसी हेडक्वार्टर्स में सफारती मिशन खोला तो यूं अरब अमारात में इसराइल का पहला सफारती दफ्तर बन गया। इस तरह एक एक कदम उठाते हुए अब पूरा जाल बन चुका है। और ओबामा दौर की बात है जब खलीज में अमरीकी फौजी मौजूदगी कम होना शुरू हुई, जिसे ट्रंप ने भी जारी रखा। इन हालात में अरब इसराइल रियासतों का फितरी इत्तेहादी बनता चला गया जो कि खित्ते में मौजूद है और वहां से निकल नहीं सकता। अरब रियासतों ने ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ ताउन जारी रखा, लेकिन फलस्तीन के मसले पर भी मौक़िफ़ बरकरार रखा। इसराइल उससे बिल्कुल भी बदल ना हुआ और अरबों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी से मुतल्लिक़ काम जारी रखा। ख़वातीन हज़रात, इसराइल ने बरसों अरब रियासतों के साथ ताउन को छुपाने की कोशिश की ताकि ताउन करने वाली रियासतों में अवाम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े ना हों, लेकिन नेतन्याहू ने पॉलिसी बदल दी। अमेरिका में ट्रंप के सदर बनते ही हालात ने मजीद पलटा खाया और ट्रंप ने मसला फलस्तीन के हल के लिए अपने दामाद जैरेड कुशनर को जिम्मेदारी सौंपी। जैरेड कुशनर ने अरब शहजादों के साथ ज़ाती ताल्लुकात इस्तवार किए। डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से मंसूबा तैयार हुआ। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होकर उस मंसूबे का ऐलान किया तो उस वक्त अरब अमारात और बहरीन के नुमाइंदे भी व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में मौजूद थे। ट्रंप के मंसूबे को अरब अवाम में पजीराई ना मिली, लेकिन अरब नुमाइंदों की मौजूदगी पर एहतजाज भी ना हुआ, जिसने अरब हुक्मरानों को हौसला दिया। बज़ाहिर तो अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान अचानक हुआ, लेकिन इस पर काम 1.5 साल से जारी था और 2 माह पहले यह मुआहदा तय पा चुका था, जिसे ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के इंतखाबात के लिए महफूज रखा गया। अरब अमारात ने यह ऐलान अमरीकी सदारती इंतखाब से 82 दिन पहले करके ट्रंप को खारजा पॉलिसी पर एक तोहफा दिया, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी इंतखाबात के दौरान डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान का बदला चुका दिया। आने वाले हालात के लिए अब यहां पर दीगर ममालिक को भी तैयार रहना होगा। खासतौर पर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया को कबल अज़ वक्त ही हिकमत अमली तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े इम्तिहान का वक्त करीब आन पहुंचा है। लेकिन अब यहां पर F-35 को लेकर जो एक इशू इसराइल और अरब अमारात के दरमियान पैदा हो चुका है, क्या इसको हम अरब अमारात की वापसी से तशबीह दे सकते हैं? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।